काही फोटो आणि व्हिडिओ पण एंगेजमेंट एक्चुअली वो देंगे ना नेक्स्ट वीक अभी नहीं आया। हाँ बिकॉज हमारा जो प्रोफेशनल फोटोज है, फोटो देंगे तो जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है ना वो रील्स बना रहा है एक्चुअली वीडियोस के। अच्छा ओके, मोबाइल वगैरह में नहीं है कैसे वीडियोस वगैरह कुछ आप लोग फ्रेंड्स ने ऐसी रैंडम लिए बट उसकी पिक्चर क्वालिटी फिर भी चल जाएगा, कुछ वीडियो हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, तो टीवी मिल वाले जाएगा। हमारे 2 अलग-अलग एंट्रीज थे ना। ठीक है। आप लोग बात आप पता करते रहिए। अच्छा विजुअल्स ले। ओके फॉर्मेट होता है एक्चुअली एक दूसरे से बात कर करके थक गए कि कब मन करे बात। फोटोग्राफर की अरे मेरे को अच्छा मतलब कि मतलब क्या आर द न्यूज पीपल ऑल्सो रेडी टू टेक पेरेंट्स का वो। अच्छा तो मैंने उनको बोला कि आई थिंक हमारा हो जाने के बाद शायद नेक्स्ट स्टेप में भी वो कर भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 15 मिनट 20 नहीं यहाँ तो वो आएंगे नहीं क्योंकि ये मेरे फादर के बट उनके पास घर धर्मपेट में ही है तो अवेलेबल है भी वहाँ पे वो अभी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। वही तो पूछना पड़ेगा, बात कर लीजिए एक बार, हम लोग चले आएंगे। तो ऐसा था कि उन्होंने मतलब पेरेंट्स नहीं मतलब एक्सेप्ट करते भी है तो वो कहते कि घर पे बाहर मत जाओ, लोगों को बाहर मत दिखाओ, बाहर मत हाथ पकड़ो। अच्छा। क्यों, क्या जरूरत है। तो रेनबो पेरेंट्स मतलब जिनके भी बच्चे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अच्छा उनके सारे पेरेंट्स वो सपोर्ट ग्रुप में स्वीकार कि हमने स्वीकारा है। अच्छा और पद्मा अय्यर अच्छा। जो हरीश अय्यर की मदर है। हरीश अय्यर जो बहुत फेमस गेर है एक मुंबई में, जिसने सबसे पहले राइट्स के लिए फाइट शुरू की थी। अच्छा तो वो दोनों मदर्स भी हमारे बहुत क्लोज हैं। अच्छा तो उनको भी बहुत अच्छा ती माझी जूनियर होती मेडिकल कॉलेज में। अच्छा डॉक्टर से आता ना लता मंगेशकर सायकॅट्री लता मंगेशकर मध्ये जो होतं नागपुरात, अच्छा दुसरीकडे होतच नाही, आता आलाय अच्छा या वर्षापासून। कॉल करतो क्या दुबई कॉल पारो बोल रही हूँ। हाँ अच्छा, यहाँ पे ना 5 इंटरव्यूअर्स है तो उन लोगों को वीडियो चाहिए हम दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी की। तो जो अच्छे तो वीडियो जो अच्छे जो उसने निकाले, समीक्षा ने जो निकाले वो भेज दो। वो और एयर शॉट्स का एयर शॉट्स जो जो भी निकला सब भेज दो। अब मुझे भेज दो या फिर डॉक्टर से भी भेज। हाँ ही लोकांसमोर मला डॉक्टर आधी वेळेस तर बिगनिंग मध्ये काय करायची, बाबा हाँ आणि ही माझ्या बाबांना डॅडीच म्हणते। अच्छा ओके ठीक है। एक सेकंड अगर अच्छा बट हाँ अच्छा but Chandanagar is actually famous for Jagadharti Pujo. अच्छा And Chandanagar is also known as City of Lights. अच्छा Kolkata is known as City of Joy. अच्छा दिखाइए ना, एक मिनट कैसे ऐसे या ऐसे एक मिनिट, लाईट होणे आम्हाला त्रास होते। अच्छा चलो एक मिनिट थांबून देतो। एकमेकांकडे बघून घ्या एकदा। अरे हाँ ये वाला फोटोज प्लीज प्लीज देखो, इधर देखो। हमको लिटरली हंसी आने लगी है इस चीज से। तो अच्छी फोटो आएगी, हंसी आ रही तो फोटो अच्छा है। टाइम इसको बुलाना आप। ये वाकई में अच्छी फोटो लग रही है, आप ले लेना फोटो। ये फोटो भी खींचते हैं ऐसा।
आप थोड़ा स्माइल कम कीजिए, आंखें बहुत बारीक हो रही है। चंदन नगर की ठीक रहती आंखें। मेरे हॉस्पिटल में होता जा रहा है कोविड। हाँ, डॉक्टर्स को मेरे भी जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना धीरे धीरे मैं भाग जाऊंगी। तुमको तो जाने ही नहीं मिलेगा ना। आज भी 300 पार है ही वैसे। लो बाइट लो। हाँ हाँ चलो। हिंदी में पहले ले लेते। नहीं आती। हाँ नहीं ठीक है। हिंदी वो टिपिकल वेस्ट बंगाल वाली टूटी फूटी वाली। किसी को बंगाली आती है? अच्छा तुम बंगाली न्यूज चैनल तुम्हारे तुम जब तुम हाँ, वहाँ बांग्ला- जाओगे ना बांग्ला के लिए आप दे दीजिए। वो तुमको अप्रोच करेंगे तब बांग्ला के लिए दे दी। अच्छा, पहली मैं तो कोलकाता से हूँ और मेरे बाबा और दीदी को 2013 से पता है, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। मैंने बोला बाबा को कि आई थिंक आई लाइक गर्ल्स, मुझे लड़के पसंद नहीं आते। तो बाबा इनिशियली जो होता है इंडियन पेरेंट्स में कि हाँ ये फेज़ है शायद, तो ये तू टीनेजर है, ये फेज़ है, ये चले जाएगा, तू बस पढ़ाई कर। और फिर मैंने धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये तो गलत बात है, मुझे अभी बताना है। एकदम फटाक से मैंने बोल दिया कि नहीं मुझे लड़कियाँ ही पसंद है। तो बाबा ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मतलब एक्सेप्टेंस, तू बस खुश रहे और तुझे अगर कोई पार्टनर मिल जाए तो उसके साथ रह जाना। अब जैसे भले ही समाज में और आप दोनों के लिए इसे शादी कहा जाएगा, लेकिन वैसे सिविल यूनियन, सिविल वो कहेंगे हम उसे, तो कितना डिफ़िकल्ट होगा कि साथ में रहना, क्योंकि कैसे मानते हैं सब? साथ में रहना डिफ़िकल्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो लोग दैट इज़ द पीपल अराउंड अस, दे लव अस और पूरी एक्सेप्टेंस है और कोई हार्म भी नहीं करेगा, कोई हर्ट भी नहीं करेगा। तो वैसा देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। एक मिनट, ये सिविल ये है तो आपने एक दूसरे के बारे में कैसे फ्यूचर के बारे में सोचा है? अच्छा, तो फ्यूचर के बारे में अगर सोचे तो पहले एक जगह ढूंढना है जहाँ पे हम दोनों रहने वाले, जहाँ पे सब ओपन माइंडेड है। ये मुंबई हो सकता है, पुणे हो सकता है या कोलकाता, तीनों शहर बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पर सेटल होना है। फिर एक घर होगा, घर में बहुत सारी चीज़ें होगी एक्चुअली। बैल्कनी बहुत बड़ी होगी और एक होम थिएटर रूम होगा, एक गेमिंग सेटअप रूम होगा, क्योंकि हम दोनों बहुत गेम्स और म्यूज़िक में इन्वॉल्व है। और फिर एक पपी होगी। वैसे ही एक्चुअली सब कुछ शुरुआत करना है। किड्स की बात होने के लिए 3 शहरों का नाम लिया, तो इसमें नागपुर नहीं है। हाँ, तो पपी होने के बाद एक बच्चा भी चाहिए डेफिनेटली। वो पूछ रहे हैं नागपुर। नागपुर क्यों नहीं? अगर 3 शहर आपने सेटल होने के लिए चुने हैं, मुंबई, पुणे या कोलकाता, नागपुर में कुछ दिक्कत आई है? नागपुर में कोई दिक्कत नहीं है, नागपुर में रह सकते हैं, पर हम दोनों का यही इच्छा है कि पुणे, मुंबई या कोलकाता में शिफ्ट होने का। मेरा कहने का मतलब उस समाज की तरफ से कोई निगेटिव ऐसी आपको बात नहीं लगी क्या? नहीं, नागपुर में ऐसी नेगेटिव बातें कुछ नहीं है। और अभी तो मीडिया वाले इतना सपोर्ट देती है, मतलब दे रहे हैं कि एक्सेप्टेंस बहुत है और कोई हार्म भी नहीं करेगा। This total narration in Bangla. ये बताइए आपकी मुलाकात कैसे हुई? अब आपने एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप में कुछ किया है और फ्यूचर कैसे देखती हैं सब? सामने देख बताइएगा। हाँ, तो इनके साथ पहली मुलाकात हुई एक कॉन्फ्रेंस में जो कोलकाता में हुई थी। इनकी मेंटल हेल्थ एक कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे ये स्पीकर बन के गई थी और मैं ऑडियंस में थी। तो इन्होंने बहुत कुछ बोला, दैट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। मैंने अप्रिशिएट भी किया और मैंने उनको बोला कि मुझे आपसे और भी बातें करनी है मेंटल इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने बोला कि आप तो नागपुर चले जाने वाले हो, तो मुझे मैं कैसे कांटेक्ट करूँगी? तो इन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल मुझे दे दिया। फिर वहाँ से बातें स्टार्ट हुई और एक हफ्ते बाद व्हाट्सएप नंबर मैंने मांग ली। वो भी एक्चुअली झूठ बोल के कि मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कि आप व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, हम बात करेंगे। कॉल, फिर बातें करना स्टार्ट हुई, फिर कॉल्स, फिर वहाँ से
अगर प्रपोज़ल की बात हो तो मुझे एकदम से लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुई, लाइकिंग थी। तो मैंने सोचा कि इनके साथ और बहुत सारे दोस्त, मतलब मेरे दोस्त और इनके दोस्त एक ट्रिप में जाने वाले हैं बीच में, फिर मैं वहाँ पे जाके उनको ऐसे प्रपोज़ करूँगी कि अगर मैं सबके सामने आपको ये बताऊँ कि विल यू मैरी मी करके, तो क्या आप मुझे रिजेक्ट कर दोगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्यों करूँगी। तो आई गॉट माई आंसर। तो एकदम से क्या हुआ था, इनकी जो फ़ोन है ना बंद हो चुकी थी 6-7 दिनों के लिए, और आई वॉज वरीड कि क्या हो गया। तो वैसे ही मुझे पता चला दैट 6-7 दिन में अगर व्हेन आई फील इनकम्प्लीट, एक बात होती है ना कि आप जब किसी से रोज़ बात करते हो तो अच्छा लगता है, तो वही इनकम्प्लीटनेस फील होती थी मुझे। तो मुझे तब पता चला दैट आई रियली लव हर। फिर वहाँ से एक्चुअली प्रपोज़ल जो बीच वाली जगह पे, मतलब गोवा या मुंबई होने वाली थी, वहाँ से इतना ग्रैंड हो गया कि ये कमिटमेंट सेरेमनी बन गई। ठीक है, अभी शादी जो होगी, जिसे आप कोई दूसरा शब्द यूज़ करेंगे, तो वो कब और कहाँ होगी? हाँ, पहले तो वो शादी वर्ड यूज़ नहीं करनी है। सो सिविल यूनियन वो होने वाली है 2022 एंड या 2023 बिगिनिंग। तो वो कहाँ होगी? हाँ, हम दोनों को बीचेस बहुत पसंद है, तो बीच में ही होगी। तो ललित फाउंडेशन जो है, केशव सूरी फाउंडेशन का, उनके साथ ही करना है। आप क्या करती है और आपके घर वालों को कैसे मारा, उसको क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए? क्योंकि आमतौर पे आते नहीं, आप खुद भी बता रही हैं। हाँ, ऐसा होता है, तो क्या कन्वे करेंगे मैसेज? थोड़ा आगे देखिए। नहीं, इनफैक्ट ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है, क्योंकि मैं साइकेट्रिस्ट भी हूँ और मैं कम्युनिटी के साथ भी काम करती हूँ। तो मुझे तो बहुत लोग आके बहुत बातें बताते हैं कि हमारे घर पे ऐसा हो गया, हमने जब ये बताया वो बताया, तो इतनी स्टोरीज़ है मेरे पास। तो आई अंडरस्टैंड कि मजबूरियाँ रहती है लोगों की, बट ये है कि हमें एक एग्जाम्पल सेट करना था कि अगर वेल एजुकेटेड अगर आप हो, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, अगर आपकी फैमिलीज़ आपको एक्सेप्ट करती है, और सपोज़ नहीं भी करती है लेकिन वो धीरे धीरे आपसे प्यार एक्चुअली करते हैं और वो कर ही लेते हैं एक्सेप्ट, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि एकदम मतलब 10 मिनट पहले प्यार कर रहे हैं और फिर 10 मिनट बाद छोड़ दिया। ऐसा होता नहीं है, वो दे ऑलवेज लव यू। बट द प्रॉब्लम इज़ कि सामने आने वाली जो बात है, तो उसके लिए करेज चाहिए, थोड़ा सा बोल्ड रहना ज़रूरी है। और जब आप ये खुद को एक्सेप्ट करते हो तो सोसाइटी आपको ज़रूर एक्सेप्ट करती है। ठीक है, अभी इनका क्वेश्चन। हाँ, शादी होती है, उसको समाज की मान्यता नहीं होती है। आप तो शादी करी हो, खुलकर सामने आ रही है, सबके सामने बता रही है, तो जो आपका सफ़र था वो कैसा था, भविष्य में कैसे होने वाला, और आप क्या मैसेज भी कन्वे करना चाहती हैं समाज को? तो अभी शादी तो हुई नहीं है, एंड दिस वाज अ रिंग कमिटमेंट सेरेमनी, और हमें मजबूरी में ऐसे कमिटमेंट रिंग सेरेमनी नाम देना पड़ा, क्योंकि हम इसे एंगेजमेंट नहीं कह सकते लीगली। और हम लोग आगे भी जो सेरेमनीज़ करने वाले हैं, हम उसे वेडिंग या मैरिज नहीं यूज़ कर सकते लीगैलिटीज़ के हिसाब से। तो हमारे लॉयर्स ने हमको एडवाइस किया है कि हमें इसे सिविल यूनियन बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई वो वाली बात। अभी ऐसा है कि इस यहाँ से आगे की जर्नी ऐसी है कि हमने डिसाइड किया है कि हम डेस्टिनेशन में, एक प्रॉपर डेस्टिनेशन सेटअप में सिविल यूनियन करेंगे। प्रॉपर 4 दिनों का रहेगा, जिसमें सभी लोग इनवाइटेड रहेंगे। अभी इस सेरेमनी में जैसे 150 to 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, एंड दोज वर ऑल ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड्स। अभी आगे वाले सेरेमनीज़ में रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स सभी आने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट दैट विल बी इंक्रीज, आई मीन 400-500 लोगों का सेरेमनी रहेगा, जिसमें हम लोग सारे ही फंक्शंस करेंगे, हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से करेंगे, लाइक यू नो मेहंदी, संगीत, हल्दी, उसके बाद एक प्रॉपर वेडिंग की सेरेमनी जो होती है वैसे। अभी जैसे समाज में मान्यता नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिक्रिमिनलाइजेशन तो हो चुका है ऑलरेडी, बट लीगलाइजेशन ऑफ मैरिजेस नहीं हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ आप रिचुअलिस्टिकली कर सकते हैं, भले ही आप लीगली अभी कुछ नहीं कर सकते, बट लीगली आप डेफिनेटली पिटिशन फाइल कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसके बाद PIL फाइल करेंगे, जैसे और भी काफ़ी कपल्स ने किया है इंडिया में, और जितने ज़्यादा फाइल होंगे शायद उतना ज़्यादा लीगलाइजेशन के चांसेस है। तो वही है, लीगलाइजेशन के लिए वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, लेकिन फ़िलहाल के लिए वी आर कॉलिंग इट दिस। ये सब चीज़ें कब सामने आई और घर वालों ने कैसे मान्यता दी, कितना स्ट्रगल भरा चीज़ें रही? क्योंकि अभी भी सब कुछ लीगल, बहुत सारी चीज़ें हो गई है लेकिन नहीं हुई है बहुत सारी चीज़ें, तो लेगी नहीं। तो
मेरे घर वालों को मेरे ओरिएंटेशन के बारे में बहुत सालों से पता है। दोनों भी डॉक्टर्स हैं, वेल रेप्यूटेड है, वेल एजुकेटेड है। उनके खुद के एक्सटेंडेड फैमिलीज़ और उनके खुद के पेरेंट्स काफ़ी वेल एजुकेटेड थे। तो ऐसे माहौल में बड़े होने की वजह से वो हमेशा से ओपन माइंडेड ही रहे हैं, उन्होंने ऐसा नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रख के। और ऐसा तो होता नहीं है कि एक बड़े से घराने में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा निकलेगा, बहुत सारे निकलते हैं, कुछ बाहर आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। अब वो मान्यता के ऊपर है, जैसे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया तो बाहर आ गए, नहीं किया तो ठीक है भाई, छुपा के रखो, वैसी वाली चीज़ है। तो मेरे फैमिली में ऐसा था कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मैंने ओरिएंटेशन के बारे में बताया था बहुत पहले, ऑलमोस्ट जब मैं 18-19 साल की थी तब बताया था, तब डेफिनेटली उन्हें पहली बार ऐसा लगा था कि फ़ेज़ है, निकल जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने बहुत खुद रिसर्च किया, साइकेट्रिस्ट से मिले, काफ़ी सारी चीज़ें पता की, सीरीज़ देखना शुरू की, फॉरेन सीरीज़ देखना शुरू की, बाद में फॉरेन मूवीज़ देखना शुरू की, जिसमें ऑलमोस्ट आजकल हर इसमें एक नए कपल तो दिखाते ही हैं, सेम सेक्स कपल। वो सब होने के बाद मतलब एक्सेप्टेंस तो क्या, मतलब दे आर सो लविंग। अभी तो वो उनका ये हो गया कि अरे वाह, एक और बेटी आ रही है घर पे, तो क्यों नहीं। तो और बेसिकली कि तू खुश रहे, हमारे बाद वैसे भी हम ये चाहेंगे कि तू ऐसे किसी इंसान के साथ रहे जो तेरा ध्यान रखे, तेरे से प्यार करे। तो मेरे फैमिली में तो डेफिनेटली कोई अपोजिशन, कोई इशू नहीं हुआ। पहली बार बीइंग वेरी आपने कहा कि लीगल कुछ चीजें थी जो वकील ने बताया कि आप लीगली मैरिज नहीं कह सकते हैं। हाँ, तो वकील ने क्या बताया है, अभी क्या समाज में क्या स्टेटस है उस चीज़ों का? स्टेटस वही है कि PILs फाइल हो रहे हैं, तो PILs आप फाइल करो। आप कि कुछ मैरिज एक्ट है ना, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके अंडर आप फाइल कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें। अभी कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो सपोर्ट में है कि इसे लीगलाइज कर देना चाहिए। फ़िलहाल गवर्नमेंट ने जो उसके अगेंस्ट में डाला है, तो गवर्नमेंट ने डाला है कि ये नहीं होना चाहिए, तो अभी उनके बीच में चल रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों भी, जैसा आपको याद होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत पहले 2009 में ही डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, फिर वो रिक्रिमिनलाइज हुआ, फिर वापस से भी डिक्रिमिनलाइज हुआ। तो ऐसा है कि कोर्ट सपोर्ट में है, लॉयर्स लीगैलिटी सपोर्ट में है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट में नहीं है। आप लोग खुल के सामने